बंदर दीगर हैवानात की तरह एक हैवान है, मगर बाज़ मुफक्करीन के मुताबिक बंदर की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं हुई, बल्कि वो एक तब्दील शुदा मखलूक है। उनके मुताबिक आज से हज़ारों साल कबल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो बतौर सज़ा उन्हें बंदर और सूअर बना दिया गया था। इस सख्त अजाब का जिक्र कुरान मजीद की आयतों में भी मिलती है। तो क्या आज इस ज़मीन पर जो बंदर मौजूद हैं वो कौम बनी इसराइल की नस्ल से हैं जो आज तक इस अजाब में मुब्तला हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है हम इस वीडियो में जानेंगे। कुरान करीम में बहुत सी कौमों के लिए ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें उनके गलत आमाल और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम हुदूद से तजावीज़ की वजह से उनको अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। इस सिलसिला में एक मशहूर और इबरतनाक वाक़या असहाब सबत का है। ये वाक़या यहूदियों की एक बस्ती से ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है। उस ज़माने में हज़रत याकूब की औलादें जो बनी इसराइल कहलाती थी, उनकी आबादी लाखों में थी, जो अर्ज़ फ़लस्तीन और यरूशलेम में आबाद थे। उनमें से एक कबीला बनी इसराइल से इलाहिदा होकर एक दरिया के किनारे ईला नामी बस्ती में आबाद हो गए। उन लोगों की तादाद 70,000 के करीब थी और ये निहायत ही सरकश और नाफरमान लोग थे। इन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरेत के खिलाफ शुरू कर दी। तौरेत के मुताबिक हराम करदा चीज़ों को इन्होंने अपने ऊपर हलाल बना लिया और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुनकिर हो गए। ये कौम जिस दरिया के किनारे आबाद थे, इसमें कसरत से मछलियाँ मौजूद थी, लिहाजा ये लोग इस दरिया से मछलियाँ पकड़ते और उन्हें बतौर गज़ा इस्तेमाल करते थे। नेज़ इन मछलियों की खरीदो फरोख्त भी किया करते थे। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें एक आजमाइश में डाला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस कौम को ये हुक्म मिला कि वो हफ्ता यानी सनीचर के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना दुनिया की कोई ख़रीदो फरोख्त करें। इस दिन उनके लिए मछलियाँ पकड़ना हराम करार दिया गया। अलबत्ता सनीचर के अलावा दूसरे दिनों में मछलियाँ पकड़ने की उन्हें इजाज़त थी। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस कौम ने इतवार से जुमा तक मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी, मगर हफ्ते को मछलियाँ दरिया में ज़्यादा होती और बाकी के 6 दिन कम होती। हफ्ते के दिन जब भी दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम दरिया के पास आती तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ देखकर उनका दिल बेईमान हो जाता। शैतान ने उनके इस लालच का फ़ायदा उठाकर उनको उकसाना शुरू कर दिया और उन्होंने सोच लिया कि सनीचर को वो दरिया में जाल लगा दिया करेंगे और इतवार को पकड़ लिया करेंगे। इस तरह कुछ लोगों ने जाल लगा लिए और कुछ लोगों ने छोटे छोटे हौज घर तक बना लिए और इस हौज का दरिया तक रास्ता बना दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियाँ इन हौज और जाल में आ जाती तो वो उसे पका कर खा लेते। इसी बस्ती में अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। तो यूं अल्लाह के उन नेक बंदों ने बस्ती के बीच में एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ इसको याद करो। अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद 12,000 के आसपास थी, सब हंसते रहे और कहने लगे, ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार थे और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो नेक सालेह इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो देखा कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदर की हरकतों को अंजाम दे रहे थे। उन लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है।
वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, और यूं 3 दिन बाद वो सब इस अजाब में आकर हलाक हो गए। अल्लाह का अजाब बहुत ही सख्त होता है, और नाफरमान और सरकश लोगों के लिए जब अजाब इलाही का फैसला हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से पूरी कौम इस तरह हलाक हो जाती है कि वो आने वाले लोगों के लिए एक इबरत बन जाती है। बहरहाल ये नज़रिया कि मौजूदा बंदर उन लोगों की औलादें हैं जिन पर अजाब आया था, ये गलत है, क्योंकि उनसे पहले भी दुनिया में बंदर मौजूद थे। और सही रिवायतों के मुताबिक बनी इसराइल की ये कौम जब बंदर में तब्दील हो गई थी तो 3 दिनों तक यूं ही जिंदा रहे, और फिर रोते रोते सारी कौम मर गई, लिहाजा उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी।